हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट दो क्वेश्चन करने वाले हैं। 4.3 एंड 4.4 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। देखिए किस तरीके से डेटा दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आप सभी ने वैसे पढ़ लिया होगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, m की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज। ठीक है, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टेस्ला में, और स्पीड जिससे वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी के साथ में और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं एन लिख देता हूं, एन की वैल्यू भी पूछ रहा है वो। कैलकुलेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी पूछ रहा है। ये तीन क्वेश्चन वो हमसे सॉल्व करवा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है या ट्रैवल करता है, तो लेट सपोज कीजिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी चार्ज जा रहा है। दोनों के मिड का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है तो उस पर लगने वाला सेंट्रिपेटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्रीय बल, mv²/r हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। दैट इज QVB साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप सभी को पता है, v से v कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्मेट रेडियस का बनेगा दैट विल बी mv/QB। यही कॉन्सेप्ट है जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी डील करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो मैंने फॉर्मूला किस तरीके से डराइव होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, रेडियस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और जो गिवन है वही यूज कीजिए, 9 × 10⁻31 वेलोसिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था 3 × 10⁻7, ये वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया, डिवाइडेड बाय Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 दैट इज चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा था 6 × 10⁻4 बच्चों। ठीक, सॉल्व कीजिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसा ही है कुछ। ठीक, आगे अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये 4.5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसा है, 4.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -31 +7 +19 एंड +4, कुछ ऐसा ही है। चलिए, 19 एंड 4 23 एंड 7 30, यहाँ पे प्लस का 30 है, यहाँ पे माइनस का 30 है, तो 10⁻⁻1 होगा। तो ये सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 45 में 16 का डिवाइड दीजिए तो 16 × 32, ठीक है 32, और 45 में से 32 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा बच्चों,
है ना। और अगर आप 13 एक और पॉइंट लगा लो तो पॉइंट लगाने के बाद में 130 हो जाएगा। 130 में 16 का डिवाइड, 16 5 जा 80 एंड 16 6 जा 96 और 16 8 जा होना चाहिए 2.8 into 10 to the power minus 1, that is can be written as 0.28 meter। ये ध्यान में रखिएगा, that will be the radius। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 28 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझिए, n is equals to velocity divided by 2πr, यही होगा फ्रीक्वेंसी बच्चों, है ना। वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी हुई है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2πr। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट करी 0.28। वैल्यू को पुट करना था और सॉल्व करना था, और कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी वो हर्ट्ज में आएगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेशन हो जाएगी। एंड फाइनल वन, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², ठीक है। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 × 10⁻⁻31 और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी दी हुई है। इस वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10⁻7 का स्क्वायर करोगे तो -14 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। ये देखिए ये 81 हो जाएगा, 9 × 9 81 और 81 का हाफ होता है 40.5 इंटू 10⁻, को थोड़ा सा समझते हैं। ओके, ये मैंने माइनस का क्यों लिखा है, ये प्लस का आएगा, ठीक है। ये 10⁻17 हो जाएगा, है ना, -17 हो जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनटू जूल, ये जूल में है। और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40.5 में इंटू 10⁻⁻17 इसमें डिवाइड लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19। इसका डिवाइड लगा दोगे तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तभी निकालिएगा जब एग्जाम में पूछा हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये वाला, ये ध्यान में रखिएगा, R = mv/QB, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4.4 एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है, साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। दोलित्र आवृत्ति मतलब ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n is equals to 10 मेगा, दैट इज 10⁻+6 है बच्चों, और ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, v/2πr is equals to 10⁻7। डन हुआ। चलिए आगे देखिए, यदि डीज की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, डीज द रेडियस ऑफ डीज आर, रेडियस ऑफ डीज 60 सेंटीमीटर है बच्चों, 0.6 लिख सकता हूं मीटर में, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है वो ध्यान में रखिए। प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी क्वेश्चन मार्क है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे आपको त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी भी क्वेश्चन मार्क है, और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल सा है बच्चों। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट देख लीजिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², यही होता है। हमें क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, v चाहिए, m तो है, m अगर आप देखेंगे तो m दिया हुआ है, ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो दिया हुआ है
है ना। तो m तो दिया हुआ है, v चाहिए, v का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा आपको 10⁷ इंटू 2πr। बताओ होगा नहीं होगा, आ जाएगा। r की वैल्यू दी हुई है 0.6 है। चलिए तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऐसा होगा, हाफ m ऐसा का ऐसा, v की जगह मैं लिख देता हूँ 10⁻² इंटू 10⁻⁷, और इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। वैल्यू को पुट कर दीजिए बच्चों, हाफ ऐसा का ऐसा, m की जगह हमने लिखा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 2π का स्क्वायर हो जाएगा 4π², r का स्क्वायर दैट इज 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36, ठीक है। और इसी के साथ में ही इसका 10⁻⁷ का हो जाएगा 10⁻⁴, स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। आपको बस यही सॉल्व करना है, आपको बस यही सॉल्व करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.67 इंटू 2π² इंटू 0.36, ठीक है। पावर को जस्टिफाई कीजिए, यहाँ पे 10⁻⁻27 है, यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻13। ये पावर जस्टिफाई हो गई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी किस में होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी जूल में, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी किस में निकाली है आपने, जूल में निकाली है। जूल को किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 दिया हुआ है, तो इसका डिवाइड लगा लीजिएगा। तो ये जो भी आएगा उसमें इसका यहाँ पे ये देखो नीचे नीचे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको डिवाइड किसका लगाना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 का डिवाइड लगा देना है। आपकी जो एनर्जी आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। प्रोटॉन की जो एनर्जी आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। चलिए हमारा एक क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का और भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी डेराइव कर लेता है, v डिवाइडेड बाई 2πr, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। चलिए ये ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, v डिवाइडेड बाई 2π। r का फॉर्मूला देखो अपन ने लास्ट टाइम लिखा था mv डिवाइडेड बाई qb कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πm इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय q। डन हुआ, और सारी चीज़ें दी हुई हैं, 2π ऐसा का ऐसा रहने दो, m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, फ्रिक्वेंसी 10⁻7 डिवाइडेड बाय q, चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करो, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला। एनर्जी की यहाँ पे यूनिट क्या लिखोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे फाइनल वाली, ठीक है। समझ में आया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट अभी भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है R इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय qb, तो साइक्लोट्रॉन के भी सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत आ रहा है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, तो भी काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।